गुड मॉर्निंग बच्चों। साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये आरबीएससी का चैप्टर है जिसका हम आज पढ़ेंगे 6th पार्ट। जो पीछे के 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं, वो हमने कर चुके हैं और उनको देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो पीछे के 5 पार्ट आप अच्छी तरीके से देखें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। 6th पार्ट में आज हम पढ़ेंगे बेटा एनर्जी डिसिपेशन। ठीक है, एनर्जी डिसिपेशन क्या होता है, देखो क्या पढ़ेंगे। एनर्जी डिसिपेशन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसके लिए? एनर्जी के लिए। क्या कि एनर्जी का मतलब हो गया आपकी एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बट डिसिपेशन का मतलब होता है नुकसान, लॉस। ठीक है, एनर्जी का लॉस मतलब ऐसी एनर्जी, मतलब जब हम एक फॉर्म वाली एनर्जी को, एक फॉर्म की कोई एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो उस समय जो जितनी ये पूरी एनर्जी थी, मान लो 1 जूल ये एनर्जी थी, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये कभी भी 1 जूल नहीं रहेगी। ये हमेशा क्या रहेगी? लेस देन टू 1 जूल, मतलब हमेशा 1 जूल से कम रहेगी। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी थी? 1 जूल। लेकिन यहाँ पे कितनी एनर्जी पहुँची? लेस देन 1 जूल। मतलब कुछ मात्रा में जो एनर्जी थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई, वो यूज़ नहीं आई, वो ख़राब हो गई। ठीक है, तो उस नॉन यूज़फुल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? डिसिपेशन। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी अप्लाइंसेस नहीं है जो कि कंप्लीट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ऐसी कोई भी अप्लाइंसेस नहीं है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, होगी, यूनिवर्स की बात नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकती है ऐसी चीज़ें, लेकिन ऐसी कोई भी नॉन अप्लाइंसेस, नॉन थिंग नहीं है जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, देखो समझ में आया। अब देखो एनर्जी का डिसिपेशन 3 तरीके से होता है। 3 टाइप्स का एनर्जी का डिसिपेशन होता है। फर्स्ट, हीट डिसिपेशन। सेकंड, लाइट डिसिपेशन। एंड थर्ड आता है एनर्जी डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन, लाइट डिसिपेशन एंड एनर्जी नहीं, साउंड एंड साउंड। हीट, लाइट एंड साउंड डिसिपेशन। अब कैसे? हीट कैसे? मान लो जैसे अपन फैन की बात करते हैं, तो फैन चल रहा है, फैन की बात कर रहा हूँ मैं। तो फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, बट आपने देखा होगा कि फैन जब चलता है तो कुछ समय बाद क्या होने लग जाता है? वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो गया मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही गर्म होगा, वो कोई दूसरी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। एनर्जी कंजर्वेशन का लो होता है क्या अपन नई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसको। तो हीट एनर्जी में क्या हो जाता है? ये हीट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 एनर्जी में बदल रही है। किसमें? एक तो मैकेनिकल एनर्जी में और एक हीट एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी चलो काम आ रही है, हवा, मैकेनिकल एनर्जी फिर विंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर अपन को हवा लगती है। ठीक है, फैन से। लेकिन हीट एनर्जी, पंखा गर्म हो गया, पंखा हीट मारने लग गया, इसका मतलब वो काम की है क्या? अपने यूज़फुल है क्या? नहीं है। तो ये हीट एनर्जी क्या हो गई आपकी? हीट डिसिपेशन। मतलब जब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करे और कुछ है मात्रा या कुछ वैल्यू एनर्जी की किस में वेस्ट हो जाए? हीटिंग में, उसे क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? हीट डिसिपेशन। सिमिलरली लाइट डिसिपेशन, भाई लाइट के अंदर, लाइट किसे कहते हैं? कौन सी लाइट? इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं, लाइट मतलब जो दिखने वाली लाइट होती है। ठीक है, उजाले वाली। ठीक, तो लाइट डिसिपेशन मतलब ऐसी कोई मशीन है कि जिसके अंदर अपन क्या करें? जो बिना फालतू की लाइट निकलती है, जैसे बल्ब, बल्ब नहीं, बल्ब तो इसका आ जाएगा हीट का। बल्ब भी किसका होगा? हीट का। क्यों? क्योंकि बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन को लाइट एनर्जी में बदलता है। लेकिन लाइट एनर्जी वहाँ पे तो अपने काम की है, लेकिन लाइट के साथ साथ बल्ब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वो हीट एनर्जी क्या होगा? क्या क्या होगा? डिसिपेशन हो गया, हीट डिसिपेशन हो गया। ठीक
ठीक है। लाइट डिसिपेशन, लाइट डिसिपेशन किस में होगा? कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड में क्या होगा? जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो एलपीजी आ गया, एलपीजी से, ठीक है। एलपीजी क्या है? एक केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। तो एलपीजी से जब अपन खाना बनाते हैं, केमिकल एनर्जी से खाना बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अपन को ज़रूरत किसकी होती है? हीट एनर्जी की। खाना बनाने के काम में कौन आएगा? हीट एनर्जी का। खाना किससे बनेगा? हीट एनर्जी से। तो ये तो यूज़फुल हो गई, लेकिन नॉन यूज़फुल चीज़ क्या निकलती है उसके साथ साथ? लाइट भी निकलती है। वो उजाला भी तो देता है ना। गैस जब जलती है तो उजाला मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस लाइट डिसिपेशन। चाहे आप एलपीजी की जगह अपन वुड ले लेते हैं, ठीक है, वुड वगैरह जैसे चूल्हा वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके अंदर यदि अपन एलपीजी का वुड काम मिलेंगे तो और ज़्यादा लाइट निकलती है उसमें, तो बहुत ज़्यादा लाइट डिसिपेशन होता है। समझ में आया? तो मेनली क्या होता है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। यदि आपको पता हो ऐसी कोई चीज़ जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी पूरी तरीके से बदल देता है बिना डिसिपेशन के, इन तीनों में से कोई सा डिसिपेशन नहीं होना चाहिए। इन तीनों डिसिपेशंस के अलावा कोई भी डिसिपेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीन ही डिसिपेशन है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक डिसिपेशन जरूर होता है हर मशीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात आती है साउंड डिसिपेशन। साउंड डिसिपेशन सबको ही पता ही है, तो कूलर चलता है तो आवाज़ निकलती है, तो साउंड एनर्जी है, वो एनर्जी है तभी तो वो आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो साउंड एनर्जी कहाँ से निकली? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। चलो मैकेनिकल एनर्जी काम की, लेकिन वो साउंड एनर्जी काम की है क्या? नहीं है साउंड एनर्जी काम की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया? साउंड डिसिपेशन हो गया। और जैसे मान लो आप कहो फैन भी हो गया। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के साथ साथ वो साउंड देता है। जनरेटर बहुत ज़्यादा साउंड निकालता है, तो वो साउंड कहाँ से निकलेगा? किस एनर्जी से निकलेगा? इस मैकेनिकल एनर्जी से ही। इस मैकेनिकल एनर्जी का ही कुछ पार्ट किस में काम आएगा? साउंड एनर्जी में। और वो साउंड एनर्जी जो बिना फालतू की नॉन यूजफुल साउंड एनर्जी है, वो नॉन यूजफुल साउंड एनर्जी क्या कहलाएगी? साउंड डिसिपेशन। समझ में आ गया तीनों? डाउट हो नीचे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स आपके पास। उसके बाद बात करते हैं किसकी भाई? ऐसी कौन सी, यानी क्या कर सकते हैं? मैंने बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर पूरी एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो ऐसे कौन सी, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि ये डिसिपेशन कम हो? देखो पूरी तो बदल नहीं रही, तो आपने सुना होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग मतलब कि जब कुछ हाथ नहीं आ रहा तो कुछ तो हाथ में ले लो। मतलब कि यानी मान लो 1 जूल से ये हो गई 0.80 जूल में इसने कन्वर्ट करा। 1 जूल थी 0.80, कितनी कम हुई? 0.20 जूल कम हुई। तो इस 0.20 का यदि कुछ पार्ट अपन और बचा लें, इसको 2 कर पाएँ, 3 कर पाएँ, 8 कर पाएँ, मतलब इसमें से कुछ पार्ट अपन डिसिपेशन को कम कर दें। इस डिसिपेशन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जीरो नहीं कर सकते। समझ में आया? तो कम करने का रास्ता देखेंगे अपन। क्या? वेज टू रिड्यूस क्या? डिसिपेशन। वेज टू रिड्यूस डिसिपेशन, डिसिपेशन को कम करने के रास्ते। तो पहला रास्ता क्या? आपने देखा होगा जो टीवी वगैरह होती हैं, टीवी जैसे टीवी रहती है, तो उस टीवी को अपन यदि रिमोट से बंद कर देते हैं तो वो स्टैंड बाय मोड पे चल जाती है। कौन से मोड पे? स्टैंड बाय मोड पे। मतलब टीवी ऑफ रहेगी लेकिन फिर भी उसके अंदर यानी अपन रिमोट से वापस ऑन कर लेते हैं। मतलब कुछ टाइम पे स्लीप मोड मान लो एक तरीके से, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता है? एनर्जी कोई काम नहीं आ रही, आपके टीवी कोई काम नहीं आ रही, तो उस समय डिसिपेशन हो रहा है, उसके अंदर कुछ तो करंट फ्लो कर रहा है, कुछ लाइट भी जलती रहती है, एक रेड लाइट, ठीक है। तो वो वहाँ पे लाइट भी बिना फालतू की काम आ रही है, तो इस कारण वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? डिसिपेट हो रही है। तो उसको कम कैसे करें? और पूरी तरीके से क्या कर देंगे?
ऑफ कर देंगे टीवी को, तो पूरी तरह से ऑफ कर देंगे तो जरा सा भी डिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि लाइट ही नहीं भेज रही तो डिसिपेशन नहीं होगा, और डिसिपेशन नहीं हुआ तो क्या हो गया, अपनी एनर्जी बच गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। क्या स्टैंड बाई मोड को यूज़ कभी नहीं लेंगे, हमेशा किसको करेंगे, ऑफ। और ये वैसे भी सेफ भी रहता है, जो टीवी में जैसे मान लो कभी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के कारण यदि मान लो टीवी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो यदि ऑफ मोड पे रख रखा है आपने, ऑफ मोड पे रख रखा है तो टीवी सेफ रहेगी, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि स्टैंड बाई मोड पे लगा है तो टीवी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, टीवी खराब हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू भी रखता है। ठीक है, कि आपके पैसे बचेंगे यदि टीवी सही रहेगी। तो स्टैंड बाई मोड पे यदि मान लो वो हाई वोल्टेज आ जाए तो उस समय टीवी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खराब हो गई तो पैसे लगेंगे। ठीक है, तो सेकंड आता है ऑफ। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या आता है भाई, देखो सेकंड में आजकल क्या होता है, जितने भी अप्लाइंसेज आते हैं उन सब अप्लाइंसेज के ऊपर आपने स्टार रेटिंग देखी होगी, इस तरीके से इस तरीके से देखो, इस तरीके से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से, फोटो साइड में दिख रही होगी। इस तरीके से क्या होता है कि स्टार रेटिंग्स आती है, इसके ऊपर स्टार्स बने हुए रहते हैं। उन स्टार्स में से जिस अप्लाइंसेस के ऊपर जितने ज़्यादा स्टार रहते हैं वो उतना ही कम डिसिपेशन करता है, उतनी ही एनर्जी का जो लॉस रहता है वो कम होता है, और जिसका जितने कम स्टार होंगे वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी का लॉस करेगा। मतलब 5 स्टार अच्छा, 3 स्टार अच्छा, 5 स्टार अच्छा कौन, जो कि डिसिपेशन कम करे, मतलब उसके अंदर हीट लाइट साउंड कैसा भी डिसिपेशन हो वो कम हो। ठीक है, तो हमेशा हाई स्टार रेटिंग के अपन को अप्लाइंसेस लेने चाहिए, लो स्टार रेटिंग के अप्लाइंसेस नहीं लेने चाहिए। थर्ड क्या, यदि कोई अप्लाइंसेस सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जैसे मान लो फैन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, साउंड आवाज़ कर रहा है, तो उसको क्या करो, ठीक करवाना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, केयर अबाउट अप्लायंसेस, मतलब हमेशा चीज़ों की केयर करनी चाहिए। ऐसे नहीं है पंखा ख़राब हो रहा है आवाज़ कर रहा है तो उसका आवाज़ करते हैं, क्योंकि उससे एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसलिए हमेशा अप्लाइंसेस का केयर करनी चाहिए, उनको सही तरीके से उनका मेंटेनेंस अच्छा रखना चाहिए, उनको टाइम टाइम पे ठीक करवाते रहना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, यूज़ एलईडी और CFLs on the place of बल्ब। देखो हमेशा बल्ब की जगह आप एलईडी काम में लो या CFL काम में लो, सबसे बढ़िया रहती है एलईडी। क्यों, क्योंकि एलईडी जो रहती है एक 8 वाट की एलईडी, एक 15 वाट की CFL और एक 60 वाट का बल्ब। ये वाट आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये ऐसे समझ लो एनर्जी कंज्यूम करने की कैपेसिटी है, रेट है कि भाई कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो 8 वाट की क्या है एलईडी, 15 वाट का क्या है CFL एंड 60 वाट का क्या है बल्ब। ये तीनों क्या करेंगे, हमेशा इक्वल मात्रा में लाइट देंगे। लाइट ही चाहिए अपन को एलईडी से, CFL से, बल्ब से, तो इक्वल क्वांटिटी में क्या देंगे, लाइट देंगे अपन को, लाइट एनर्जी देंगे। लेकिन एनर्जी कंज्यूम क्या हो रहा है, बल्ब 60 वाट एनर्जी पावर कंज्यूम कर रहा है, CFL 15 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है और एलईडी 8 वाट पावर कंज्यूम कर रही है। इसका मतलब है कि सबसे कम पावर कौन है, एलईडी की। मतलब ये कम एनर्जी को काम में लेके उतनी ही लाइट दे रही है, ये ज़्यादा एनर्जी को काम में उतनी ही लाइट दे रही है। तो बल्ब क्या हुआ, हार्मफुल हुआ, खराब हुआ। CFL फिर भी ठीक है, 15 8 मान लो। आप एलईडी थोड़ी एक्सपेंसिव आती है तो अपन एलईडी नहीं लेते हैं। CFL यदि सस्ती आती है, चीप आती है तो अपन CFL ले लेते हैं। वो इसमें इतना ही क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना, तो इसलिए एलईडी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, एलईडी को। सेकंड प्रायोरिटी देनी है अपन को CFL को, और बल्ब को तो देनी नहीं है। क्यों, क्योंकि एनर्जी खराब होगी, क्या फ़ायदा, बल्ब बिल्कुल यूज़ नहीं लेने चाहिए। ठीक है, वो था कोई ज़माना पहले का जब बल्ब चलते थे, अब नहीं है। अब एलईडी है, CFL है, आप इनको यूज़ में लो ताकि एनर्जी बचे, और एनर्जी बचेगी तो अपना नेचर बचेगा, और नेचर बचेगा तो अपन खुद बचेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट, यूज़
more efficient machines in production of electricity or other अप्लाइंसेस। मतलब हमेशा ऐसी मशीनें काम में लेनी। एफिशिएंट को मतलब हो गया कि एनर्जी को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी, मतलब जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी को अच्छी मात्रा में कन्वर्ट कर पाएगा। जो कम एफिशिएंट होगा मतलब उसके अंदर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करता है। मतलब ख़राब चीज़ तो क्या हो गई, लेस एफिशिएंट, और अच्छी चीज़ क्या हो गई, मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो हमेशा मोर एफिशिएंट मशीन्स, ऐसी मशीनें काम में लेनी चाहिए जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, मतलब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को ट्रांसफर कर पाए, डिसिपेशन कम हो। मैक्सिमम ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो डैम्स रहता है, जैसे मान लो डैम की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करके पड़ा रखा है मैंने, ठीक है, पावर प्लांट पड़ा रखा है, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। ऊपर देखो आई बटन के अंदर क्लिक करोगे तो आपका पावर प्लांट निकल जाएगा, ठीक है, बना पे वीडियो चल जाएगी। तो वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में, सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम। मैक्सिमम जो पावर प्लांट है उनके अंदर ये काम करते हैं, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय लाइट डिसिपेशन होता है, चाहे कोयले से आप जलाओ, चाहे किसी से भी आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट बॉईल करोगे तो हीट तो अपने काम आएगी, लेकिन लाइट काम में नहीं आएगी, और लाइट क्या होगी, वहाँ पे डिसिपेशन होगी। उसकी जगह फिर वाटर को जब टरबाइन में हम टरबाइन घुमाने में वाटर वेपर को टरबाइन घुमाने में काम में लेते हैं, तब उस समय भी क्या होता है, साउंड डिसिपेशन होता है, आवाज़ आती है टरबाइन की बहुत तेज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी डिसिपेशन ज़्यादा हो गया। तो ऐसे मेथड्स अपन को बिल्ड करने चाहिए, बनाने चाहिए, फाइंड करने चाहिए, काम में लेने चाहिए, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो, जिनके अंदर ये डिसिपेशन की क्वांटिटी क्या हो, कम हो। तो इस तरीके से 5 रास्ते हैं आपके डिसिपेशन को कम करने के। और भी खूब सारे रास्ते हैं, वो आपको यदि पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर करें बेटा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना।